डॉक्टर अनुज सरकारी हैं, इनके हॉस्पिटल का जो मानक है, ये मानक के बिल्कुल विपरीत है। इनके यहाँ जो कर्मचारी हैं, जो प्रशिक्षित नहीं हैं, जो ये हाई स्कूल इंटर पास कर्मचारी यह अनुज सरकारी जो डॉक्टर है, यह बहुत ही भ्रष्ट और डकैत के रूप में डॉक्टर है। समाज में डॉक्टरों को भगवान का दर्जा दिया गया है, लेकिन ये भगवान ऐसा लगता है कि अब दरिंदगी की हदें भी पार करता चला जा रहा है। बीते दिनों 3-4 दिनों से जो प्रकरण चल रहा है कि एक सिपाही पर डॉक्टर अनुज सरकारी ने अपने गुर्गों के साथ मिल करके जिस अभद्रता और दुर्व्यवहार करते हुए बुरी तरीके से पीटा है, उसकी फुटेज आप सीसीटीवी कैमरे में देख सकते हैं। हमारे साथ देख रहे हैं कि ये वकील लॉबी है जो लोगों को न्याय दिलाने का काम करती है। आज डीएम ऑफिस में ये लोग आए हुए हैं, आइए हम लोग जानते हैं कैसे आना हुआ है। आज डीएम ऑफिस में हम लोग इसलिए आए हैं कि जो डॉक्टर अनुज सरकारी हैं, इनके हॉस्पिटल का जो मानक है, ये मानक के बिल्कुल विपरीत है। इनके यहाँ जो कर्मचारी हैं, जो प्रशिक्षित नहीं हैं, जो ये हाई स्कूल इंटर पास कर्मचारी रखे हैं, और ये कर्मचारी जाके पेशेंटों से मारपीट करते हैं, यही गंदा माहौल कर रहे हैं। अभी हाल ही में जो प्रकरण हुआ है कांस्टेबल पंकज का, उसको मारा गया, तो ये अप्रशिक्षित कर्मचारियों द्वारा मारा गया है। इनके हॉस्पिटल की पूरी तरीके से जांच होनी चाहिए। अगर पंकज ने एक हथौड़ा मारा तो उसे जेल भेज दिया गया, लेकिन जो पंकज को मारा गया उसकी एफआईआर भी नहीं दर्ज हुई, ना ही इनकी मतलब इनके हॉस्पिटल की एक भी जांच हो रही है। अगर देखिए, हम लोग आज आए हैं, आज हम लोग का अगर दूसरा कदम ये है, अगर आज जांच नहीं होगी, मैंने कह दिया अंदर, मैंने कहा 1 हफ्ते का समय दिया है, अगर इनके हॉस्पिटल की जांच नहीं होगी तो अगला कदम मेरा ये होगा कि डॉक्टर अनुज सरकारी का सामाजिक बहिष्कार करें। पूरे सोशल मीडिया के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से अगला कदम ये है कि इनका सामाजिक बहिष्कार करें, कोई भी पेशेंट इनको दिखाने ना जाए, क्योंकि स्थिति बहुत भयावह हो चुकी है गोरखपुर की। पुलिस को रक्षक कहा जाता है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जिम्मेदारी है, और उसी पुलिस विभाग के कर्मचारी का लात घूसों और हेलमेट पता नहीं क्या क्या किन किन चीजों से अनुज सरकारी के जो सहयोगी हैं, बाउंसर हैं, उन लोगों ने पीटा है, जबकि पुलिस खुद ही उनको जेल भेज दी है। क्या जल्दबाजी हुई है क्या? इस पे सरकार का पूरा दबाव था, क्योंकि ये डॉक्टर साहब हैं, इनके पास बहुत ज्यादा पूंजी है, ये सरकार को चंदा देते हैं चुनाव में, इनकी एक संगठन है, तो बहुत ज्यादा दबाव होने के कारण तुरंत जेल भेजा गया। वही है कि आम आदमी का कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ पे देखिए, अब आर्थिक युग आ गया, जिसके पास पैसा है वही राज करेगा। लोकतंत्र को इन लोगों ने एकदम खत्म कर दिया इस सरकार ने। अगर देखिए, अगर नहीं मुकदमा दर्ज होता है, नहीं कार्रवाई होती है, तो मुकदमा तो हम लोग 156(3) के माध्यम से दर्ज ही करवा देंगे। कार्रवाई नहीं होगी तो इनका सामाजिक बहिष्कार करेंगे, क्योंकि अब चलने नहीं देंगे शहर में। इस अन्याय को बर्दाश्त हम लोग नहीं कर पाएंगे। लगता है कि डॉक्टर बेअंदाज हो गए हैं और वो किसी भी हद तक पैसे की वसूली के लिए गरीबों का गला काटने के लिए उतर सकते हैं। देखिए, सारे डॉक्टर तो नहीं है, लेकिन अनुज सरकारी जो है वो डॉक्टर, अब डॉक्टर की श्रेणी में नहीं रह गए हैं। वो अब वो हॉस्पिटल नहीं, वो उसको बूचड़खाना का नाम हम लोग दे दिया गया है कि वो जो बात अब सिपाही की नहीं रह गई है, बात अब जनमानस की हो गई है कि अब जो भी लड़ाई लड़ना है हम लोग लड़ेंगे उस सिपाही के साथ, और जब तक पंकज कुमार को न्याय नहीं मिल जाता है तब तक हम लोग चैन की सांस नहीं लेंगे। क्या लगता है कि जो इस समय जो आप लोग एक नया मुद्दा उठा दिए कि अनुज सरकारी मानक के विपरीत हॉस्पिटल खोल रखे हैं, उनके यहाँ जो एम्प्लॉयज हैं दे आर अन ट्रेंड, तो मुद्दा तो कुछ और था और आप लोग किसी और धारा में बह रहे हैं। नहीं, देखिए, कोई भी मुद्दा तब बनता है जब उसके पीछे बहुत सी चीजें कई वजह होती है, तब कोई मुद्दा बनता है। जैसे आज अगर पुलिस अपना काम निष्पक्षता से करती तो आज उसको यह दिन नहीं देखना पड़ता कि उसका सिपाही मार खा रहा हो। अगर कोई मरीज आ रहा है, बिहार से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, गांव से आ रहा है, वहां इलाज कराने आ रहा है, और उसको जब मारा पीटा जा रहा है और वो भाग के पुलिस के पास जाता है, पुलिस हमको बचाएगी, और उसके बाद पुलिस क्या करती है कि वही पैसे रुपए का प्रभाव में आके, और उसके बाद से लगती है ये करने की, नहीं ये जो है डॉक्टर साहब ठीक है, तुम ही गलत हो, और उसको भगा देती है। वो बेचारा रोते गाते चला जाता है, ये उसी की आह लगी है, ठीक है, यह आज दिन देखना पड़ा। लेकिन हम लोग लॉ से हैं, हम लोग एडवोकेट हैं, हम लोग लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए यह जानते हैं कि पुलिस कितना महत्वपूर्ण भूमिका रखती है। इसलिए हम लोग यह जान रहे हैं कि अगर जो हमारी सुरक्षा के लिए है, अगर वही मार खाने लगेगा, वही जेल जाने लगेगा, तो फिर आपकी हमारी सुरक्षा कौन करेगा? तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है, ठीक है। तो हमारा बस कहने का मतलब ये है कि जो गलत है वो, अगर 2 लोग हैं, दोनों लोगों का आप एप्लीकेशन लीजिए, दोनों लोगों के खिलाफ जांच कीजिए, जो दोषी हो उसको आप सजा दीजिए। तो फिलहाल आप किन मांगों को लेकर के यहाँ आए? जैसे इनके यहाँ देखिए, हमारी पहली मांग ये है कि अनट्रेंड लोगों को यह रख के इलाज करा रहे हैं, जो कि मरीजों के जान के लिए एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है। जैसे आप पैसा तो दे रहे हैं बहुत ज्यादा, आपको सुविधाएं भी ज्यादा मिलनी चाहिए, आपको ट्रेंड लोग भी मिलने चाहिए, लेकिन जैसे यहाँ जो है
चिकित्सा को एक व्यवसाय के रूप में बना दिया गया है, सेवा नहीं रह गया। चिकित्सा ठीक है। व्यवसाय हो गया। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जैसा कि इन्होंने बताया कि चिकित्सा आज एक व्यवसाय का रूप लेता जा रहा है। अगर अनुज सरकारी इतने खराब डॉक्टर होते तो इतने ज्यादा पेशेंट क्यों आते उनके पास? देखिए, सत्ता का जो मद होता है ना, चाहे पैसे का जो प्रभाव होता है, वो तुरंत नहीं दिखता है। ठीक, एक समय होगा कि आप चाहे कोई भी बहुत संघर्ष कर रहा होगा, तो संघर्ष के समय में वो बहुत सी चीजों से एडजस्ट करता है। फिर धीरे धीरे जब वो अपने सफलता को पा जाता है तो उसको एक अहंकार आ जाता है कि मैं ही सब हूं, अब मेरे सिवा कुछ नहीं है, क्योंकि उसकी सफलताएं जो है उसके कॉन्फिडेंस को बहुत हाई कर देती हैं, तो वो खुद को ईश्वर समझने लगता है। वही बात इनके साथ है। बहुत से ऐसे डॉक्टर हैं, आपसे मैं बता दूंगा, ऐसे ऐसे डॉक्टर हैं जो 50-50 रुपए फीस में और सेवा करते हैं, उनके यहाँ 300-300 की लाइन लगी रहती है। जो इलाज ये लोग नहीं कर पाते हैं वो कर देते हैं, उनका हम सम्मान करते हैं। लेकिन ऐसे लोगों का सम्मान नहीं करेंगे। आप एक बार जाइए, अगर 10,000 से नीचे उनका जांच कोई निकल जाए तो आप बताइए, 10,000 20,000 की उनकी जांच होती है, लोग कर्जा लेके जाते हैं। और उसके बाद से आपको यह समझना चाहिए कि अगर इतने लोग हमारे पास आ रहे हैं, हमसे अगर इतने लोग अपना वो कल्याण कराना चाह रहे हैं, आप उनको जूतों चप्पल से बात कर रहे हैं। अरे आपके पास उतना समूह था, अगर वो गलती किया है आप पकड़ के उसको पुलिस को दे देते। ठीक है, आप उसको मारने का अधिकार किसने आपको दे दिया? या आप पटक के उसको मार रहे हैं, उसकी पीठ पूरी छील दिए, उसका सर फोड़ दिए, यह अधिकार आपको किसने दिया? मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर सब रोज मारते हैं, रोज तीरंदार को मारते हैं, यह अधिकार उनको किसने दे दिया? यह मुझे जानना है। चलिए, खबरों को संदर्भ में आप हमसे जुड़े रहें और आगे क्या कार्रवाई होती है, पुलिस प्रशासन इस पे कितना संज्ञान लेता है, पंकज कांस्टेबल पंकज को कितना न्याय मिल पाता है, यह तो आने वाला समय बताएगा। किंतु इतना जरूर है कि एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है शहर में और कई सारे प्रश्नों को जन्म दे रहा है। धन्यवाद दोस्तों। जैसा कि पिछले 2-3 दिनों से मामला काफी गरमाया हुआ है। पंकज नाम के एक कांस्टेबल के ऊपर डॉक्टर अनुज सरकारी ने जानलेवा हमला किया है। बताया जा रहा है कि वो आदमी अपनी पत्नी का इलाज कराने के लिए अनुज सरकारी के यहाँ पहुंचा हुआ था। अभी आप कल के बीते घटनाक्रम में देखें तो वकील लॉबी भी कहीं ना कहीं कांस्टेबल पंकज के समर्थन में आ गई है। क्या कहना चाहेंगे? पंकज का जो मामला है, हम लोग 3 दिन से बार सिविल कोर्ट इस पर निगरानी रखे हुए है और मैं भानु प्रताप पांडे, अध्यक्ष बार सिविल कोर्ट की तरफ से परसों भी हम एक मांग पत्र अपना रखे। कल हम लोग एसएसपी से भी मिले थे। पंकज कुमार की उसमें कोई गलती नहीं थी। यह अनुज सरकारी जो डॉक्टर है, यह बहुत ही भ्रष्ट और डकैत के रूप में डॉक्टर है। आम जनमानस में या जो भी पेशेंट इसके आते हैं, कहीं का भी कोई जांच रहे वह मानता नहीं, अपने यहाँ जबरदस्ती जांच करा करके मनमानी पैसा लेता है। बोलने पे वो अपने गाली गुप्ता दे के मारता पीटता है और वह कई बाउंसर अपराधियों को रखा हुआ है, बाउंसर रखा हुआ है। जिस तरीके से पुलिस ने एक पक्षीय कार्रवाई किया है, ऐसा लगता है क्योंकि पीड़ित पक्ष बार बार बोल रहा है कि मेरी नहीं सुनी गई और हमें जबरदस्ती कैंट थाने में बैठा करके समझौता करा दिया गया। लगता है कि कानून का जो रखवाले, जो रक्षक बैठे हुए हैं, उसी के विभाग का एक कांस्टेबल इस तरीके से पीड़ित हुआ है तो उसके साथ ज्यादती हुई है। यहाँ एसएसपी साहब और डीएम दोनों लोग की आंख पर पट्टी बंधी हुई है। यह डॉक्टरों के भय से कोई भी कार्रवाई सिपाही के पक्ष में अभी तक नहीं किए हैं। कल हम लोग स्पष्ट डॉक्टर से कहे, एसएसपी साहब से कहे हैं कि अगर आप एफआईआर नहीं लिखते हैं तो हम लोग स्ट्राइक पर जाएंगे। और हम लोग पहले से ही बोल चुके हैं, इस सिपाही जो पंकज है, इनकी पैरवी हमारे यहाँ कचहरी में निःशुल्क होगी और जहाँ भी जितनी भी मदद करनी है हम लोग अपने स्तर से मदद करेंगे। बहुत बड़ी ये घोषणा है वकील लॉबी की तरफ से कि एक पीड़ित सिपाही को जिस तरीके से ये लोग भरपूर सहयोग और सहायता देने की बात कह रहे हैं। डॉक्टर अनुज सरकारी हमेशा विवादों में रहते हैं और आए दिन कोई ना कोई पेशेंट उनकी शिकायत करता रहता है। क्या लगता है कि ऐसे डॉक्टरों पर लगाम लगाने के लिए क्या कार्रवाई? अभी हम लोग शासन से मांग करेंगे वो भ्रष्ट डॉक्टर और डकैत ग्रुप से डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई हो और उसके यहाँ पूरे जो भी सुविधाएं होनी चाहिए, सुविधाएं नहीं है, उसका सदस्यता निरस्त किया जाए। और जितना भी काम करता है 2 नंबर से काम करता है, एक भी सरकार को कभी जीएसटी और कभी कोई टैक्स नहीं देता है, इसका भी हम सरकार के समक्ष बात रखेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से और इसकी सदस्यता निरस्त करने के लिए हम लोग अविलंब लड़ाई लड़ेंगे। चलिए, हमारे साथ रहे भानु पांडे जी, जिन्होंने बताया है कि इस डकैत डॉक्टर जो हमेशा करप्शन कुछ न कुछ करता रहता है, अपने रसूख का ही परिणाम है कि उसने एक सिपाही को बुरी तरीके से अपने सहयोगियों के साथ पीटा है। आगे प्रशासन क्या एक्शन लेता है ये जानने के लिए हमारी खबर को देखते रहे। तब तक बने रहे एबी न्यूज के साथ।